अरे सही काम में जैसा कि अपने यहाँ पर गांधी सप्ताह 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2022 तक चला है, जिसके तहत अपने यहाँ पर विभिन्न प्रतियोगिताएं सरकार द्वारा आयोजन करने को कहा गया है। उसी के तहत कल भजन प्रतियोगिता हुई थी। आज हमारे बीच में गांधी दर्शन भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न संभागी यहाँ आए हुए हैं और उनका आज प्रतियोगिता होगी। इसमें जो प्रथम स्थान पर रहेगा उसे जिला स्तर पर जाना होगा। इसके तहत अपने यहाँ पर खेल समिति का निर्णय लिया गया है, जिसमें श्रीमान अमोलक राम जी, शेरा राम जी और मनोज कुमार जी चयन समिति के सदस्य हैं, जो इस प्रतियोगिता का प्रतियोगिता के तहत विभिन्न संभागी प्रतिभागियों के नाम हमने यहाँ पर आए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे अपने भाषण यहाँ पर आकर प्रस्तुत करें और अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करें। उनके जो गुलाम था और उनको आज़ाद दिलाने के लिए बहुत नेता संसद मंडल यहाँ बैठे हुए चयन समिति और शिक्षकगण एवं मेरे मित्रों, वो खाली कुर्सी ले महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था तथा उनके पिता का नाम करमचंद था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था और उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। सन 1883 में जब वह 13 वर्ष की आयु के थे, तभी उनकी शादी कस्तूरबा माखन जी से कर दी गई तथा महात्मा गांधी 1888 में वकालत की पढ़ाई हेतु ब्रिटेन चले गए। सत्य और अहिंसा दो महात्मा गांधी के प्रमुख सिद्धांत थे। यही कारण है कि 15 जून 2007 को यूनाइटेड नेशनल असेंबली ने 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। आज दुनिया भी गांधी जी के विचारों को मानती है। गांधी जी का विचार था कि हम यदि आंख के बदले आंख की खोज रखेंगे तो सारी दुनिया ही अंधी हो जाएगी। और महात्मा गांधी ने देश की स्वतंत्रता के लिए अनेक आंदोलन चलाए, जिसमें उनका सबसे पहला आंदोलन था वो था चंपारण सत्याग्रह। सन 1915 में अफ्रीका से लौटकर महात्मा गांधी ने 1917 में बिहार के चंपारण जिले से चंपारण सत्याग्रह चलाया, जिसमें उन्होंने किसानों की मदद की। उसके बाद देश की स्वतंत्रता में महात्मा गांधी का युग सन 1920 के असहयोग आंदोलन से शुरू होता है। इस असहयोग आंदोलन को भारत का एक प्रबल आंदोलन माना जाता है। इस आंदोलन में किसानों ने खेती करने के लिए मना कर दिया, सभी ब्रिटिश उपाधियों को छोड़ दिया गया और मजदूरों ने मजदूरी करने से मना कर दिया। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार होने लगा। इस आंदोलन से ही महात्मा गांधी भारत के एक प्रमुख नेता बन गए। उसके बाद उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, जिसके तहत उन्होंने नमक बनाकर अंग्रेजों के कानूनों को अहिंसक रूप से तोड़ना और मरोड़ना शुरू कर दिया। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बंबई सत्र में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा देकर भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया। महात्मा गांधी को हम राष्ट्रपिता भी कहते हैं, लेकिन सर्वप्रथम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो से 4 जून
1944 को सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित किया जिसमें उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहकर महात्मा गांधी को संबोधित किया। और उसके बाद कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी। आज पूरा देश महात्मा गांधी के विचारों को महान मानता है और यही कारण है कि आज हम स्वतंत्र हैं। महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर की गई थी। महात्मा गांधी एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे और अच्छे विचारों वाले थे। मैं उनके विचारों के उपलक्ष्य में 2 पंक्तियां कहना चाहूंगा कि दीप जलाना है तो अंधेरे में जलाइए, दीप जलाना है तो अंधेरे में जलाइए, उजाले में क्या रखा है, अपने मन को दयालु बनाइए, क्रूरता में क्या रखा है। जय हिंद, जय भारत। गांधी दर्शन भाषण प्रतियोगिता। इस गांधी दर्शन भाषण प्रतियोगिता के तहत अपन ने जो आप बात कर रहे हो वो गांधी की जीवनी बता रहे हो। गांधी दर्शन का मतलब होता है कि गांधी के विचार क्या थे, जैसे अहिंसा है, सत्याग्रह है, इन चीजों पर अपने को चर्चा करनी है। जबकि केवल जीवनी नहीं बने बतानी साहब, जीवनी बताना अच्छी बात है, परंतु उनका दर्शन, जैसे दर्शन शास्त्र आपने सुना होगा, वो दर्शन यानी उनके विचार, उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करनी है। के चरणों में सदस्यवृंद बैठे समिति एवं आचार्यगण और बड़े भैया बहनों, छोटे बड़े भैया बहनों, महात्मा गांधी का जन्म सन 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। मुझे खुशी है कि मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। कभी ना कभी आपके मन में विचार आता होगा कि महात्मा गांधी को हमारे भारत का आदर्श क्यों माना जाता है। हर रोज हम ऐसी कई घटना सुनते हैं जिसमें भारतीय छात्र या लोग देश छोड़कर दूर विदेश में जाकर बस रहे और हमारी भारतीय संस्कृति को भूल रहे हैं। लेकिन महात्मा गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कई देशों की यात्राओं के पश्चात भी अपने देश को नहीं भूला और अपनी पढ़ाई पूरी करने के पश्चात वापस लौटे और कई संघर्ष के पश्चात भारत को आजाद कराया। उनके लिए मैं दोहराने के अंदर होंगे, अंग्रेजों के सामने झुके नहीं, अंग्रेजों के सामने झुके नहीं, खुद से उनको ये आस था, शरीर में ताकत नहीं थी पर मन में आजादी का विश्वास था। गांधी जी भारत को अंग्रेजों से आजाद कराने के प्रति, अपने विचारों के प्रति काफी स्पष्ट थे। वह चाहते थे कि देशवासी स्वयं अपनी स्वतंत्रता के महत्व को समझे और उनका मानना था कि हम स्वयं अपना देश चलाने में सक्षम है, हमें किसी दूसरे के विचार और संस्कृति की कोई आवश्यकता नहीं है। महात्मा गांधी का सदैव हमें आभार मानना चाहिए क्योंकि उन्होंने हमारे भारतीय संस्कृति, भारत की तरक्की और मानव की सेवा के लिए हमें आगे प्रोत्साहन किया है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 हुआ था गुजरात के पोरबंदर गांव में। वे स्वतंत्रता के लिए अच्छे प्रयास में और आगे बढ़कर उन्होंने भाग लिया था और अन्य लोगों को स्वतंत्रता पर प्रेरित किया था। महात्मा गांधी अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन गए थे, उसके बाद साउथ अफ्रीका में गए थे। तब वहां पर उनको भेदभाव का जानकारी हुई। जब वे ट्रेन में बैठे तो इंग्लैंड का एक सैनिक था, उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया। तो महात्मा गांधी ने कहा कि मुझे ट्रेन से बाहर क्यों फेंका जा रहा है। तो इंग्लैंड ब्रिटिश का एक सैनिक ने उसे बताया कि आपको टिकट की नहीं बल्कि आपके वेशभूष एवं रंग से आपको बाहर फेंका जा रहा है। उसके बाद में भारत आए और भारत आने के बाद उन्होंने कई संग्राम आंदोलन चलाए। उनमें से एक आंदोलन था भारत छोड़ो। और तब जिसने ब्रिटिश सैनिक ने उन्हें बाहर फेंका था, तब उनके मन में ख्याल आ गया था कि यही एक वीर है जो हमें कभी भी भारत से बाहर फेंक सकता है, ब्रिटिश सरकार को। यहाँ पर बैठे हुए मेरे प्रिय गुरुजनों और छोटे बड़े भाई बहन, आज हम महात्मा गांधी के जन्मदिन, महात्मा गांधी के भाषण पर उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर भाषण के
प्रतियोगिता आयोजित की गई है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और उनके माता का नाम पुतलीबाई था। उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था और उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। मंच पर विराजमान मुख्य अतिथि मेरे भाई बहन, हम यहाँ गांधी जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था और इनकी 13 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हुई और कस्तूरबाई से हुई। इन्होंने भारत आंदोलन चलाया और सत्य और अहिंसा से आंदोलन चलाया, इसलिए इनका अहिंसा पर भारत ही नहीं बल्कि विश्व अहिंसा दिवस मनाते। Good morning to all of you. Myself Mayank Jetia and I am a student of class 11. Today I am going to deliver a speech on India's greatest leader Mahatma Gandhi. 2nd October happens the birth anniversary of Mahatma Gandhi. His birthday was declared World International Non-Violence Day. And practiced in South Africa. मेरी शान है, काम मेरी पूजा है, सच्चा मेरा कर्म है और हिंदुस्तान मेरी जान है। सर्वप्रथम मां शारदा के चरणों में शत शत वंदन अभिनंदन। उपस्थित समिति, शिक्षकगण और प्यारे मित्रों, जैसा कि आप सबको विदित है, सन 1947 से पूर्व भारत पर अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेज कई तरह के भारतीयों पर जुल्म करते थे। उन जुल्मों से भी आजादी दिलाने के लिए आजादी के आंदोलन चले, जिनमें कई नेताओं ने भाग लिए। उनमें से एक महात्मा गांधी जी का नाम है, जिन्हें हम राष्ट्रपिता या बापू कहकर पुकारते हैं। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनके पिताजी करमचंद जी गांधी, जो राजकोट रियासत में एक दीवान थे। आपकी माता का नाम पुतलीबाई था। आपकी धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी थी। आपने प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में ही प्राप्त की और माध्यमिक शिक्षा राजकोट से तथा उच्च शिक्षा हेतु एवं बैरिस्टर पढ़ाई हेतु आप सन 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले गए। वहां पर रंगभेद नीति चलती थी, जिसका आपने विरोध किया और एक असहयोगात्मक आंदोलन से वहां पर आप उनके नेता बन गए। सन 1915 में आप पुनः स्वदेश भारत लौटे, जहां पर कांग्रेस का प्रभुत्व था तथा प्रत्येक शहर में कांग्रेस की शाखाएं खुल चुकी थी। 1915 में जब आप यहां आए तो गोपाल कृष्ण गोखले को आपने अपना राजनीतिक गुरु बनाया तथा उनकी सलाह पर 1 वर्ष आप भारत की यात्रा पर निकले। सन 1916 में हिंदू विश्वविद्यालय बनारस के उद्घाटन में आपको बुलाया गया। वहां पर बड़े बड़े बुद्धिजीवी और वकील उपस्थित थे, जबकि वहां पर किसान और मजदूरों की अनुपस्थिति को देखकर आपने उन लोगों को आड़े हाथ लिया कि यहाँ पर एक भी किसान मजदूर क्यों नहीं है। और 1916 में आपने साबरमती आश्रम की स्थापना की और वहां पर गुजरात में खेड़ा व चंपारण में किसान आंदोलन चलाए, जिससे आप किसानों के बहुत नजदीक आए। आपने भारत से अंग्रेजों को मुक्ति दिलाने हेतु कई आंदोलन चलाए, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन, सत्याग्रह और अगस्त 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें से आपने भारतीयों को करो या मरो का नारा दिया। 30 जनवरी सन 1948 को आपको नाथूराम गोडसे ने आपकी गोली मारकर हत्या कर दी और इस महान व्यक्ति का देहांत हो गया। मैं आपके बारे में कहना चाहूंगा कि सीधा साधा वेश था, ना कोई अभिमान, खादी की धोती पहने बापू की शान, खादी की धोती पहने बापू की शान। 2 अक्टूबर का दिन गांधी जन्मे थे इस दिन, 2 अक्टूबर का दिन गांधी जन्मे थे इस दिन, वर्ष 1869 प्यारा, सबसे प्यारा दिन।
कि सत्य मार्ग पर चलते थे, नहीं किसी से डरते थे। सत्य मार्ग पर चलते थे, नहीं किसी से डरते थे। हक की खातिर दृढ़ होकर अनशन भी करते थे। जय हिंद, जय भारत। Master Rajesh